की राजनीति में इन दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के दो बयानों ने गर्मी पैदा कर दी है। पहला हलाल सर्टिफिकेशन पर और दूसरा राजनीतिक इस्लाम को लेकर। दोनों ही वक्तव्य धार्मिक और वैचारिक विमर्श के केंद्र में हैं, जिन पर राजनीतिक दलों से लेकर धर्म गुरुओं तक ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे राष्ट्र, सनातन आस्था और आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक एजेंडे से जोड़कर देख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर आयोजित विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन एवं दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेश की चर्चाएं तो खूब होती हैं, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की चर्चा नहीं होती, जिसने सनातन आस्था पर सबसे गहरा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा ने राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ ही संघर्ष किया था, लेकिन इतिहास में उस संघर्ष का पर्याप्त उल्लेख नहीं किया गया। योगी के इस बयान ने भारतीय राजनीति के विमर्श में एक नया शब्द जोड़ दिया, राजनीतिक इस्लाम, जिसे लेकर सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है। सीएम ने कहा कि देश के अंदर राजनीतिक इस्लाम के विस्तार को आज भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के रूप में राजनीतिक इस्लाम को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। योगी ने अपने भाषण में हलाल सर्टिफिकेशन के मुद्दे को भी इससे जोड़ते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसे उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई गई है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर वसूले जा रहे पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियों में किया जा रहा है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है, और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्मवेश में छुपे होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करें और ऐसी किसी सर्टिफिकेशन के मायाजाल में न फंसे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी और मुस्लिम धर्म गुरुओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन देने का सिलसिला शरीयत की रोशनी में सरासर गलत है। उन्होंने माना कि धर्म के नाम पर कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी की इस बात से असहमति भी जताई कि ये पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना रजवी का कहना था
कि इस तरह का आरोप लगाना बिना प्रमाण के पूरे समुदाय को संदेह के घेरे में लाता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस बयान को धार्मिक उकसावे की राजनीति बताया है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और इस्लामी राजनीति की बात करके लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि योगी को पहले खुद इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत की विविधता में हर धर्म का योगदान है। सपा प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा धर्म के नाम पर चंदा चोरी करती है और दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनने में लगी हुई है। गोरखपुर के कार्यक्रम में सीएम ने अपने संबोधन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दीपावली पर दिए जलाने के विरोध में बयान देकर अखिलेश यादव ने ये साबित कर दिया है कि उन्हें अयोध्या, प्रभु श्री राम, देवी देवताओं और सनातन धर्म के पर्व त्योहारों से नफरत है। योगी ने तंज कसते हुए कहा कि गद्दी तो विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ऐसे लोग ही दीपावली जैसे पवित्र पर्व का विरोध कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सभा पर प्रहार करते हुए कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव आज विश्व की पहचान बन चुका है, जबकि 2017 से पहले वहां वीरानी थी। इस बार अयोध्या में 26,17,000 दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। योगी ने कहा कि सपा को दिया जलाने से भी परेशानी है। वो कहते हैं कि मोमबत्ती जला लो। ये बयान उन किसानों और कुम्हारों का अपमान है जो मिट्टी के दिए बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने अदालत में एफिडेविट देकर कहा था कि भगवान राम और कृष्ण मिथक है। उन्होंने कहा कि सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जबकि आज दुनिया अयोध्या में श्री राम के दर्शन कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल 6 करोड़ लोगों ने अयोध्या में दर्शन किया और प्रयागराज के महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे। योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा इन धार्मिक आयोजनों में खोट निकाली है और इन्हें राजनीतिक दृष्टि से देखने की गलती की है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में पंच परिवर्तन की अवधारणा पर भी प्रकाश डाला। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी से आत्मनिर्भरता और नागरिक कर्तव्य, और कहा कि ये विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने आगे कहा कि समाज और सरकार को परस्पर सहयोग के भाव से आगे बढ़ना चाहिए, तभी राष्ट्र सशक्त बन सकता है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के प्रचारक रमेश जी ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सनातन भारत और संघ में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष की यात्रा में संघ ने अनेक चुनौतियों का सामना किया, पर हर विरोध के बावजूद वो चट्टान की तरह खड़ा रहा। प्रांत संघ संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में सैकड़ों स्वयंसेवक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी के इन 2 बयानों ने एक साथ 2 स्तरों पर राजनीतिक विमर्श को जन्म दिया है। पहला धार्मिक प्रमाणन और आर्थिक नेटवर्क के मुद्दे पर, और दूसरा ऐतिहासिक संघर्षों से लेकर व्याख्या के स्तर पर। विपक्ष जहां इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति मान रहा है, वहीं भाजपा समर्थन इसे राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के रूप में देख रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक का मुद्दा न केवल धार्मिक बल्कि व्यापारिक वर्ग में भी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इससे बाजार के एक बड़े हिस्से पर असर पड़ सकता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के माध्यम से आगामी चुनावों से पहले एक वैचारिक रेखा खींच रहे हैं, जो उन्हें न केवल हिंदू मतदाताओं के बीच एक सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में स्थापित करती है, बल्कि विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में भी डालती है। वहीं मुस्लिम धार्मिक संगठनों का कहना है कि मुख्यमंत्री को धार्मिक आस्थाओं को राजनीति से अलग रखना चाहिए। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह उर्फ साजन ने कहा कि भाजपा सरकार को अपने कामकाज पर बात करनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था पर न सिर्फ धार्मिक प्रतीकों और सर्टिफिकेशन के बहाने लोगों को बांटने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम योगी का बयान भाजपा के चुनावी एजेंडे का हिस्सा है, जिसमें धार्मिक ध्रुवीकरण से वोट बटोरने की रणनीति छिपी हुई है। मौलाना रजवी ने कहा कि हालांकि हलाल सर्टिफिकेशन पर धर्म के नाम पर पैसा कमाने की आलोचना हुई,
पर उन्होंने ये भी कहा कि इस विषय को आतंकवाद से जोड़ना एक गंभीर भूल है। उनका कहना था कि सरकार अगर नियंत्रण चाहती है तो नियमों के तहत हलाल या किसी अन्य सर्टिफिकेशन को नियंत्रित करने की व्यवस्था बना सकती है, पर समुदाय को अपराधी ठहराना ठीक नहीं है। इस पूरे विवाद के बीच आम जनता भी दो हिस्सों में बटी दिख रही है। एक तबका इसे योगी के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का हिस्सा मानता है तो दूसरा इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास बताता है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग हलाल सर्टिफिकेशन के आर्थिक पहलुओं पर चर्चाएं कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के दोनों बयान, राजनीतिक इस्लाम और हलाल सर्टिफिकेशन, दरअसल एक व्यापक विचारधारा ही अभिव्यक्ति है जिसमें वे सनातन परंपरा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रवाद को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते दिखते हैं। उनका ये कहना कि राजनीतिक इस्लाम ने सनातन पर सबसे बड़ा वार किया और हलाल सर्टिफिकेशन से मिलने वाला पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देता है, राजनीतिक विमर्श में तीखी विभाजक रेखा खींच देता है। विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताता है, जबकि भाजपा इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक कदम कहती है। यूपी में इस बहस का असर आने वाले समय में न केवल राजनीतिक रणनीतियों पर बल्कि सामाजिक संवाद पर भी पड़ना तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से धार्मिक विमर्श को आर्थिक और राष्ट्रवादी मुद्दों से जोड़ा है, वो दर्शाता है कि आने वाले महीनों में राज्य की राजनीति और भी वैचारिक और टकरावपूर्ण स्वरूप ले सकती है। तो सीएम योगी के इन बयानों के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।